गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज हम आपको ले जा रहे हैं कोलकाता के डायमंड हार्बर रोड पर एक खास जगह जहां गुज़िश्ता कल एक नई डेंटल क्लिनिक का ग्रैंड ओपनिंग हुआ। नाम है डेंटल एक्सीलेंस, लोकेटेड एट 41/A डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता 23, बिल्कुल अपोजिट पहाड़पुर कूलिंग टावर। क्लिनिक की इनॉग्रेशन सेरेमनी काफ़ी शानदार रही, जिसमें चीफ गेस्ट रहे इकबालपुर पीएस के ऑफिसर इंचार्ज मिस्टर साजिद मलिक, साथ ही KLPO के चीफ शेख शरीफुद्दीन, जिनको सब पोचुदा के नाम से जानते हैं। इनके अलावा सोशल एक्टिविस्ट आकिब गुलजार और कई अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति की उपस्थिति ने इस मोमेंट को खास बनाया। ये डेंटल क्लिनिक डेंटल एक्सेलेंस का नया साल और नए सपनों के साथ शुरुआत कर रही है। क्लिनिक की फाउंडर और चीफ डेंटिस्ट हैं डॉक्टर मनप्रीत कौर, जो कि एक्सपीरियंस्ड ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं और FICOI सर्टिफाइड भी हैं। डॉक्टर कौर अपनी फील्ड में काफ़ी माहिर हैं और उन्होंने इस क्लिनिक को शुरू करके लोगों की डेंटल हेल्थ का ख्याल रखने का एक नया लक्ष्य बनाया है। इस नए डेंटल क्लिनिक में आपको मिलेगी हाई क्वालिटी डेंटल केयर और एडवांस टेक्नोलॉजीज की यूज़, जो आपके स्माइल को और भी बेहतर बना सके। तो अगर आप अपने दांतों की देखभाल के लिए बेस्ट डेंटल केयर ढूंढ रहे हैं, तो डेंटल एक्सीलेंस आपका नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए। विजिट करें 41/A डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता, और खुद देखें कैसे ये क्लिनिक आपकी मुस्कान को और भी खूबसूरत बना सकता है। এসে খুব ভালো লাগছে এবং আমাদের নিজেদেরই পাড়ার মেয়ে মনপ্রীত এত সাকসেসফুলি BDS করেছে, MDS করেছে। এখানকার লোকজনের জন্য খুবই প্রয়োজন ছিল এরকম একটা মানে চেম্বার বা ক্লিনিক, ডেন্টাল ক্লিনিক। এখানকার মানুষজন খুবই উপকৃত হবে। আমাদের পাড়ারই মেয়ে, ওর এত বড় সাকসেস দেখে আমার খুব ভালো লাগছে। আমি খুব খুশি। এর পিছনে ওর বাবা মার যথেষ্ট কন্ট্রিবিউশন আছে। বাবা মা প্রচণ্ড খুব কষ্ট করে ওকে মানুষ করেছে। আজকে এই জায়গায় যে গেছে, এখানে ওর বাবা মার প্রচুর অবদান আছে এবং ও প্রচুর কষ্ট করেছে, আজকে এই লেভেলে পৌঁছেছে। এটা আমাদের গর্ব। মনপ্রীতের জন্য আমরা সবাই গর্ব অনুভব করছি এবং আশা করছি এখানকার লোকজন সবাই খুব উপকৃত হবে। এরকম একটা ডেন্টাল ক্লিনিকে খুব প্রয়োজন ছিল এখানকার। ও যে ফিরে এসছে, ওর আমি মানে কথা বলেছি, বাবার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প করছিলাম। ওর এক বোন নিউজিল্যান্ডে আছে, তো ও চাইলে চলে যেতে পারতো। বিশেষ করে আমাদের এখানকার ডেন্টিস্ট যারা আছে না ইন্ডিয়ার, এখানে ইউরোপে, অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডে প্রচুর ডিমান্ড। তো চাইলেও এখান চেয়ে বেটার লাইফ পেতো, অনেক বেশি স্যালারি পেতো, কি অনেক বেশি ও ফাইন্যান্সিয়ালি স্ট্রং হতো। কিন্তু সেসব ছেড়ে ও যে আমাদের ইন্ডিয়াতে কলকাতাতেই সেটেল করছে, এই জন্য আমি ওকে অনেক বেশি কনগ্রেচুলেট করছি এবং অনেক বেশি আশীর্বাদ করছি। আরও সাকসেসফুল হোক, আরও ভালো হোক ওর, এই বলে আমি সাজেস্ট করছি। ওকে, सबसे पहला ये हम लोग के लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारी बच्ची, हमारा घर का बच्ची, आज अल्लाह पाक उनको वो मुकाम अता फरमाया है कि हमारा इलाका का आदमी को वो खिदमत कर सकती। देखिए, हम तो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं और हम जानते हैं एक एक चीज़ का क्या वैल्यू है। मसलन जो ये डेंटल जो चीज़ है, हम लोग उमूमन जो हम लोग का इस इलाका का आदमी को हम बहुत क्लोजली स्टडी किए हैं, बहुत गाफिल है। गाफिल है, जब तक नहीं आखिरी मरहला तक पहुंचता है तब तक वो लोग ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता है। लेकिन ये आपको जानकर खुशी होगी कि आज इस क्लिनिक खुलने से अगर एक आदमी को भी ये फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो पूरा हमारा मज़हब के हिसाब से, दूसरा मज़हब में भी एक ही बात होगा कि अगर एक आदमी का आप अगर जान बचा देते हैं तो पूरा इंसानियत को आप बचा देते हैं। लिहाजा ये अगर एक आदमी का अगर इस क्लिनिक से अगर जान बचा देती है तो पूरा इंसानियत को बचा देते हैं। हम आपको बताएं, ये दांत जो है, हम लोग बहुत गाफिल है, छोटा छोटा, इसको बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन इसका वजह से बाद में कैंसर हो जाता है, जो हम लोग इग्नोर करते हैं। और हमारा पास रातों दिन पेशेंट आ रहा है, रातों दिन हम देख रहे हैं, रातों दिन हम समझ रहे हैं। जब तक वो आखिरी जगह पर, आखिरी एंडिंग में नहीं जाता है, तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराता। हम तमाम आपका व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस क्लिनिक पे आइए
और अपना चेकअप करवाइए, इसलिए कि अगर अब प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से अगर अपना चेकअप करवाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा बीमारी से आप बच सकते हैं। वरना अगर आपको अगर कोई सबूत अगर चाहिए तो मेरे पास आ जाइएगा, हम आपको रात दिन दिखाएंगे। ऐसा एक आदमी का जैसा हम बताए हेड एंड नेक, उसका दांत में वैसे ही कुछ इन्फेक्शन था, तो हमारा यहाँ कैंसर क्लिनिक चल रहा था, तो डॉक्टर हमको बोला जो इसको इमीडिएट दिखवाइए वरना ये कैंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ का बूबू लोग का, खाला लोग का जो बात है, नहीं बाबू मत जा, छुरी सटाने से फैल जाएगा, ये एक कहावत हम लोग का इसमें, जो बाबू छुरी सटाएगा तो फैल जाएगा, मत जा। वो गया नहीं, जो क्योरेबल था वो कैंसर हो के बाद में बहुत तकलीफ उठाया, रेडिएशन, केमोथेरेपी, ये तमाम चीज़ का उसको ट्रीटमेंट से जाने पड़ा। देखिए, जब फर्स्ट डे से यहाँ पर डेंटल क्लिनिक का काम हो रहा था, फर्स्ट डे से हम लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। शहीद भाई हम लोग के बड़े भाई है और उनके घर के तरफ से ये जो डेंटल एक्सलेंस का जो ये क्लिनिक यहाँ पर खोला गया है। हम लोग का ये इलाका हमेशा से डेड रहा है। मोमिनपुर में हमेशा लोग हलचल रहता है, लेकिन हम लोग का ये इलाका डेड रहता है। और हम लोग का इस बिल्डिंग में पहला बार इतना अच्छा क्लिनिक बना है, जो कि आप लोग के व्यूअर्स के माध्यम से जहाँ तक भी खिदिरपुर और कलकत्ता के दीगर इलाकों में ये लोगों को जब पता चलेगा कि इतना अच्छा क्लिनिक हम लोगों के डायमंड हार्बर रोड के ऊपर में है, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा सुविधा है यहाँ पर पार्किंग। और आपको यहाँ पर आने के लिए किसी भी इलाके से व्यूअर अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो उसको बस, टैक्सी, हर एक तरीके का सुविधा मिलेगा यहाँ आने के लिए। तो आप डायमंड हार्बर रोड के ऊपर में, इस बिल्डिंग में मेरा भी फ्लैट है, तो हम आप लोगों के व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस क्लिनिक में आप लोग एक बार आकर के विज़िट करें, अपना इलाज कराएं। और मनप्रीत जी जो ये इतना बड़ा कदम यहाँ पर उठाई है, मैं उनको अपने दिली तरफ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। उनके परिवार वालों को, मंजीत अंकल हम लोग को छोटा से देखे हैं यहाँ पर, तो वो भी बहुत मेहनत की है, सामाजिक काम किए हैं, तो उनके घर से एक जन आज इतना आगे आकर के डेंटल डॉक्टर बनी है। हम लोग उनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और हर तरीके से हम लोग उनके साथ में खड़े हैं। और आपके व्यूअर्स को यही बोलेंगे कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार आकर के डेंटल एक्सप्रेस में आप लोग एक बार विज़िट करें। मनप्रीत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। और चूँकि इलाके में काफ़ी सारे डेंटल हैं, लेकिन मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है वो कम थे, तो आपने इस जगह पर जो अपना चैम्बर ओपन किया, कैसा लगा आपको और क्या कहना चाहेंगे इलाके के लोगों से? पहले तो मैं सबको नमस्कार बोलना चाहूँगी, अपना एक इंट्रो देना चाहूँगी। मेरा नाम है डॉक्टर मनप्रीत। मैंने BDS के बाद MDS किया है मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में, और अब यहाँ पर एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं इस एरिया में डेंटल क्लिनिक खोलने के साथ। और इस क्लिनिक में हर तरीके के ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। डेंटिस्ट्री अब पहले जैसी नहीं है, जबकि कुछ प्रॉब्लम हुआ दांत निकाल दिया। इट इज़ इवॉल्व ओवर द ईयर्स, बहुत इवॉल्व हो चुकी है। बहुत तरीके के नए मटेरियल्स, नई मशीनरीज इसमें आ चुके हैं। तो इस छोटे से क्लिनिक में कोशिश की गई है कि वो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वो पेनलेस ट्रीटमेंट, लोग बहुत डरते हैं जब वो डेंटल के लिए जाते हैं, पेन इज़ द मेन कंसर्न। तो यहाँ पे वो चीज़ों को ध्यान रख के बहुत लेटेस्ट हर तरीके की मशीनरी यूज़ हो रही है। और यहाँ पर हर तरीके के स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल हैं। डेंटल में भी स्पेशलिस्ट होते हैं बच्चों के लिए जो वायर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी ऑन कॉल अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। वन स्टॉप है डेंटल के सारे प्रॉब्लम्स के लिए। डेंटल के लिए वन स्टॉप है। सो आपने मुझे जो पूछा था कि मैक्सिलोफेशियल है, तो हाँ, पास में बहुत सारे क्लिनिक्स हैं। मैक्सिलोफेशियल नहीं है तो ये ओवरहैंड है। डेफिनेटली मैक्सिलोफेशियल बहुत ज़्यादा इन्वेसिव चीज़ें जो दांत की, जैसे सर ने बोला कैंसर के बारे में, वो सबसे पहले उसको नोटिस करते हैं। दे आर द वंस जो सबसे पहले उसको लेते हैं, बायोप्सी करते हैं और उनको पता चलता है कैंसर। सो मैक्सिलोफेशियल इज बेसिकली एक लिंक है नॉर्मल मेडिकल और डेंटल के बीच में। सो मैं बहुत सारे लोग जो है वो दांत की जो शुरुआती जो चीज़ें हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और ध्यान नहीं देते। जी, कितनी बड़ी नुकसान हो सकती है, वो क्या चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जब दांतों में, एक तो अगर गम्स की बात करें, ओवरऑल मुंह में गम्स, टीथ, बोन, ये हिस्सा है पूरे मुंह का। तो जब आपके गम से ब्लीडिंग आया, जब ब्रश करते हो बहुत टाइम गम से ब्लीडिंग आता है, हम लोगों बस उसे इग्नोर करते हैं कि अब ब्रश करके हट जाएंगे तो बस ब्लीडिंग रुक जाएगी। नहीं, वो इनिशियल स्टेज हो सकता है आपका अंडरलाइन बोन गम डिजीज़ का, जो कि बाद में आपकी गम को बहुत नीचे ले जाएगा और दांत लूज होंगे और आपको बाकी सारे प्रॉब्लम्स होंगे।
सेकेंड इज़ डेंटल पेन, वो तो उसके लिए ही मेन पेशेंट आता है क्लिनिक में जब उसको पेन होती है। तो वो अब जब पेन बाद में होती है, पहले सेंसिटिविटी होती है। जब टूथ इरोड होता है तो वो सेंसिटिव होता है पहले, और वो जब वो और डीप होता है देन ओनली वो नर्व के पास पहुंचता है और पेन स्टार्ट होती है। तो सेंसिटिविटी इज़ द फर्स्ट थिंग। पेन पे आप आते हो बट सेंसिटिविटी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और माउथ में बैड स्मेल आना और अदरवाइज़ ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो ध्यान, बट यहाँ पर अगर किसी का कोई गिर जाता है, जॉ फ्रैक्चर होता है या और भी मुंह की चोटें लगती हैं, तो ये सब भी, क्योंकि मैं मैक्सिलोफेशियल हूँ, वो भी यहाँ पे ट्रीट होता है। ईयर लोब किसी के हो जाएं टेयर, तो वो सब भी ट्रीटमेंट्स यहाँ पे होते हैं। थैंक यू। अल्लाह, देखिए ये बहुत खुशी का दिन है। अल्लाह इस खुशी को सबको नवाजे और हर इंसान इनके लिए दुआ करे। सबसे बड़ी बात है, जैसे ही हम यहाँ आया है, आने के बाद हमको एक चीज़ का टेंशन फ्री हो गया कि अब रात का नींद हम लोग सुकून से सो सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि डेंटल ऐसा चीज़ होता है जो रात का नींद उड़ा देता है। अगर दर्द शुरू हो तो रात में आप सो नहीं सकते किसी भी दवा से, जब तक आप डॉक्टर से मशवरा ना लें। तो इसलिए हमारे घर में डॉक्टर आ गई हैं, ये हमें बहुत सुकून मिला है। तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका, और इन्हें हमारी दुआएं हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है मालूम है, जैसे अभी सरफू भाई ने कहा कैंसर, देखिए हमको सबसे बड़ा बीमारी लगता है दांत का दवा। दांत का जो अगर इंसान अपना ख्याल रखेगा, देखिए हर में दिखाया है, साइंस कहा है कि 32 बार आपको चबाना है। और दांत ऐसी चीज़ है सारे जिस्म में, इंसान का दांत ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस दांत से जब तक आप चबाओगे नहीं तो सारी बीमारी की शुरुआत है आपके दांत से। अगर आप चबा नहीं पाते हैं सही तरीके से तो खाना हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा तो पैनक्रियाज में प्रॉब्लम होगा, पेट की बीमारी शुरू होगी, इससे बड़ी बड़ी बीमारी जुड़ती जाती हैं। लेकिन शुरुआत होता है दांत से। तो अल्लाह जिनको दांत दिया है तो अपने अपने दांत का ख्याल करें, स्पेशली हमारे खिदिरपुर में और भी एरिया में हम देखते हैं। कल आज आपकी बेटी डॉक्टर बनी और लोगों की खिदमत में आई है, क्या कहना चाहेंगे अंकल? कैसा महसूस हो रहा है? कैसा लग रहा है? वैसे जब बच्चे किसी फील्ड में कामयाब होते हैं तो जो खुशी होती है मैं वो शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। एज ए फादर जो इतनी खुशी हुई है शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो उसी मैंने तो कोशिश की, हम लोगों ने अच्छी पढ़ी लिखी BDS किया सब, लेकिन इनके आज इस मुकाम पर पहुंचने का, इतने इसकी लाइफ में सक्सेस होने का है इनके पेरेंट्स इन लॉ, इनके सास ससुर, इनके हस्बैंड जिन्होंने बहुत दिया। और आज इनकी शादी के बाद भी ये इतना उसके बाद पढ़ लिख के इस पर पहुंची है, इसके लिए मैं उनका सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और खुशी, इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है? आज मेरी बेटी एक इस इलाके में यहीं पढ़ी, इसी इलाके में पैदा हुई, मैं यहीं भूकलाश रोड में रहता था, तो सेंट थॉमस में पढ़ी है। और इस जगह में आके आज यहाँ के मैं एक ही बात बेटी से भी कहना चाहूँगा, बच्चे के साथ साथ सेवा भावना भी रखना इसकी ज़रूरत था, यही कहता हूँ बस मैं। सबसे पहले मैं दिल की गहराई से अपनी तरफ से और जहाँ उन्होंने फ्लैट लिया है वहाँ के Cloud9 सोसाइटी की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और वैसे तो यहाँ डेंटिस्ट बहुत सारे हैं और डेंटल चैम्बर बहुत सारे हैं, यहाँ से लेकर वाटगंज और खिदीपुर में बहुत सारे हैं, लेकिन बिटिया हमारी, वो हमारी बिटिया है। तो बिटिया हमारी MDS करने के बाद यहाँ वो चैम्बर की है, और जिसकी बहुत ज़रूरत थी, एक अच्छे क्लिनिक की या चैम्बर की बहुत ज़रूरत थी। और ये सबसे खूबसूरत और सबसे वेल इक्विप्ड चैम्बर मुझे दिखा। वैसे तो मेरी अपनी बिटिया भी और डॉक्टर है, बिटिया डेंटल डॉक्टर ही है, लेकिन इसके ये सीनियर है। तो मैं चाहूँगा कि ये इलाके के जितने लोग हैं, जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वो लोग दांतों का तो रोग सबको है, इवन हमको भी है, मेरा भी, हमको आके यहाँ करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा स्केलिंग कराना पड़ेगा, बहुत पान वान खाते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप लोग आइए, हमारे बिटिया का उनको इनकरेज कीजिए। उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई किया है, नीट देकर एग्ज़ाम कम्पीट करना मामूली बात नहीं है, उसके बाद फिर MDS करना और भी गैर मामूली बात है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो उसको दुआएं देने के लिए, उसको ब्लेसिंग देने के लिए हम तमाम लोगों को पेशेंट की शक्ल में आना पड़ेगा और उनको अपना डॉक्टर बनाना पड़ेगा, बस यही। पहले अपना नाम बताइए।
मेरा नाम है अब्दुल अहद खान। हाँ मेरे मम्मी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए। वो इतनी अच्छी क्लिनिक खोली है, इतनी नीट क्लिनिक खोली। उसमें सब मशीन्स सब मशीन अवेलेबल है। अच्छा, आपके फ्रेंड्स चॉकलेट खाते हैं क्या? हाँ खाते हैं। जिनके दांतों में कैविटी से बता दी उनको बता दी यहाँ से कि आकर एकदम मम्मी से चेकअप करवाना है। बोलिए फ्रेंड्स को, बोलिए यहाँ से बोलिए। मेरा जो फ्रेंड्स है उनका दांत में कोई कैविटीज नहीं है।